दोस्तों, मान लीजिए आप किसी लेवल का ब्रेकआउट देखते हैं। आपको पता ही होगा कि सभी ब्रेकआउट रियल नहीं होते। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए आप वॉल्यूम को चेक करते हैं। जिस कैंडल से ब्रेकआउट मिला, उसका वॉल्यूम हाई है, लेकिन आपको अभी भी ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो अब आप रिटेस्ट का वेट करते हैं। आखिर में आपका इंतजार खत्म हुआ, आपको प्रॉपर रिटेस्ट मिला। आपने तुरंत ही बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाने के बजाय आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देता है। दोस्तों, यहां ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई था, मार्केट ने रिटेस्ट भी किया, उसके बाद ही आपने ट्रेड लिया, लेकिन फिर भी मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं गया। आखिर क्यों? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको रियल ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है, तो आप सिर्फ वॉल्यूम को देखकर रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। रियल ब्रेकआउट को चेक करने के लिए आपको मल्टीपल चीजों पर फोकस करना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तो आज के बाद आपको फेक ब्रेकआउट परेशान नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बहुत ही डीपली आपको एक्सप्लेन करेंगे कि रियल ब्रेकआउट में ट्रेड कैसे करना है और फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कैसे करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है। यह बहुत ही सिंपल है। जब मार्केट किसी लेवल का ब्रेकआउट देता है, तो उसके बाद मार्केट अपर डायरेक्शन में मूव करेगा। किताबों में तो यही सिखाया जाता है, लेकिन जब मार्केट किसी लेवल का ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर नहीं जाता और नीचे चला जाता है, तो इसे ही हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। स्मार्ट मनी की लैंग्वेज में आप इसे इंड्यूसमेंट भी बोल सकते हैं। इसी तरह जब मार्केट किसी लेवल को डाउनसाइड ब्रेक करता है, तो मार्केट वहां से नीचे जाना चाहिए, लेकिन जब मार्केट किसी लेवल का डाउनसाइड ब्रेकआउट देने के बाद नीचे जाने के ब्याज ऊपर चला जाता है, तो इसे भी हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। तो अब सवाल आता है कि हमें ऐसे जो इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करना है। लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूर रहेगा कि ऐसे इंड्यूसमेंट आखिर मार्केट में क्यों होते हैं। जब थ्योरी के अनुसार ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ऊपर जाना चाहिए, तो लाइव मार्केट में ऐसा क्यों नहीं होता? लाइव मार्केट में प्राइस हमेशा उल्टा क्यों बिहेव करता है? इसका सिंपल सा आंसर यही है कि इंड्यूसमेंट के पीछे आम तौर पर स्मार्ट मनी और बिग प्लेयर्स का हाथ होता है। वही लोग जानबूझकर इंड्यूसमेंट क्रिएट करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। और दूसरी बात, जब भी इंड्यूसमेंट होता है, तो हर इंड्यूसमेंट के पीछे स्मार्ट मनी ही होगे, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम चार्ट में दिखाई देने वाले कुछ डेटा का एनालिसिस नहीं कर पाते, जिस वजह से भी हम इंड्यूसमेंट के चक्कर में लॉस कर देते हैं। मैं आपको समझाता हूं मैं क्या बता रहा हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं। आप देखिए, इस लेवल का ब्रेकआउट मिला, क्या यह इंड्यूसमेंट होगा या फिर रियल मूवमेंट? दोस्तों, मान लीजिए अगर आपने इस जगह पे बाय किया होता, तो आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कहां पे करते? ऑब्वियसली आप इस रेजिस्टेंस के पास अपना प्रॉफिट बुकिंग कर देते। इस तरह से कई सारे लोग जिन्होंने यहां बाय किया होगा, वे लोग भी इस रेजिस्टेंस के पास अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन आप इस ब्रेकआउट को देखिए। ब्रेकआउट मिला तो है, पर यहां एक भी रेड कैंडल हमें देखने को नहीं मिली। इसका मतलब यह हुआ कि नीचे जिन्होंने बाय किया, उनमें से काफी सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं किया। अगर बायर्स प्रॉफिट बुकिंग करते, तो हमें यहां कुछ तो रेड कैंडल दिखाई देती, चाहे कम दिखाई देती, लेकिन रेड कैंडल हमें देखने को जरूर मिलती अगर बायर्स ने प्रॉफिट बुकिंग किया होता तो आप समझ गए, यहां पर बायर्स ने बाय किया, लेकिन उसका प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ और मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो नीचे बैठे हुए बायर्स सही टाइम पर अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे। और बायर्स के प्रॉफिट बुकिंग का मतलब वह सेल ऑर्डर होगा, और जैसे ही बायर्स प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो मार्केट नीचे आएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यहां बायर्स के प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद मार्केट यहां से नीचे ही चला जाएगा, नहीं। लेकिन जब भी मार्केट इस तरह से डायरेक्ट ब्रेकआउट दे, तो वहां आपको हमेशा रिटेस्ट का वेट करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट ब्रेकआउट में रिटेस्ट का वेट नहीं करते हैं और एंट्री कर लेते हैं, तो आप बहुत ही जल्दी अपना अकाउंट ब्लो करेंगे। डायरेक्ट ब्रेकआउट होने के बाद हाई पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि या तो मार्केट रिटेस्ट करेगा या फिर यहां से रिवर्स होगा। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं, तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं 30 डे ट्रेडिंग मास्टर क्लास। इसमें आपको क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट के लिए
बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने को मिलेगा। इस कोर्स की एक्चुअल प्राइस 4,999 है, लेकिन पहले 50 ट्रेडर्स के लिए न्यू 50 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर यह कोर्स आपको सिर्फ 2,999 रुपए में मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। दूसरा सिनेरियो देखिए, इस सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, तो क्या ये इंड्यूसमेंट हो सकता है या फिर रियल मूवमेंट? अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझें तो हम देख सकते हैं यहां जिन्होंने सेल किया होगा उनमें से कई लोगों ने इस लेवल के आसपास अपना प्रॉफिट बुकिंग किया, जिस वजह से हमें यहां प्राइस का पोज देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल का ब्रेक डाउन दिया। इसका मतलब यहां नए फ्रेश सेलर्स मार्केट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर न्यू सेलर्स मार्केट में इन्वॉल्व होंगे तो हाई चांस रहेंगे कि वह ब्रेकडाउन रियल हो। इसे हम बिल्डअप बिफोर ब्रेकआउट बोलते हैं। हमें दूसरा सिनेरियो देखना है। इस रेजिस्टेंस का प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये इंड्यूसमेंट ही है। ये फेक ब्रेकआउट है क्योंकि इसकी अपर विक बहुत ही ज्यादा लंबी है। जब ये कैंडल बन रही थी तब ये प्रॉपर बॉडी से बनी होगी और कई लोग इस रनिंग कैंडल में बाय करने लगेंगे, लेकिन जब कैंडल क्लोज हो गई तब इसकी अपर विक काफी बड़ी मिली। अगर हम सिर्फ इस कैंडल को देखें तब भी हमें मालूम पड़ता है कि शुरुआत में बायर्स प्राइस को ऊपर ले गए थे, लेकिन बायर्स प्राइस को ऊपर सस्टेन नहीं करवा पाए और आखिर में इस कैंडल में सेलर्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा हो गया। इस कैंडल में सेलर्स थे, ना कि बायर्स, तो इस वजह से यह इंड्यूसमेंट कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया लेकिन मार्केट नीचे नहीं जा रहा, बल्कि इसी जगह पर एक साइडवे रेंज में मूव कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर बैठे हुए सेलर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगे, जिस वजह से हमें यहां एक पॉज देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में जब मार्केट इस साइडवे रेंज का ब्रेक डाउन कर दे तब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ये रियल ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि ऊपर बैठे हुए सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। फिर इस रेंज का ब्रेक डाउन मिला, मतलब नए फ्रेश सेलर्स मार्केट में आए, और नए फ्रेश सेलर्स मार्केट में आते हैं तो जाहिर सी बात है वह प्राइस को और भी नीचे पुश करेंगे। इसे हम कहते हैं बिल्ड अप आफ्टर ब्रेकआउट। आखिरी तरीका हम देखते हैं इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करने का, और वह है वॉल्यूम। अगर किसी ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई है अपनी एवरेज कैंडल के वॉल्यूम बार की कंपैरिजन में, तो वह एक रियल ब्रेकआउट हो सकता है। इसमें आप दो तरह से ट्रेड कर सकते हैं, या तो जब दूसरी कंफर्मेशन कैंडल इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए तब, या फिर जब मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आए तब आप ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह जब प्राइस किसी लेवल को डाउनसाइड ब्रेक करे और उस ब्रेकडाउन कैंडल का वॉल्यूम हाई हो, तो वह भी एक रियल ब्रेकआउट हो सकता है। दोस्तों, इस तरह से आपको रियल ब्रेकआउट और इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करना है। चलिए, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एडवांस तरीके से देखते हैं। जब आप लाइव मार्केट में रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तब भी आपका लॉस होगा। आप कहेंगे कि तो फिर इस कॉन्सेप्ट को सीखने की क्या जरूरत है? लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जब आप रियल ब्रेकआउट को फाइंड करते हैं लेकिन ट्रेड करते वक्त आप कुछ मिस्टेक्स कर डालते हैं चार्ट को रीड करते समय, जिस वजह से रियल ब्रेकआउट में भी आप लॉस करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने से पहले प्राइस ने बिल्डअप किया था, मतलब नीचे बैठे हुए बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और यहां नए फ्रेश बायर्स मार्केट में आ रहे हैं। ये तो रियल ब्रेकआउट है, लेकिन मैं इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करता क्योंकि थोड़ा ही ऊपर जाने के बाद यहां एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन रहा है। नो डाउट ये रियल ब्रेकआउट है, लेकिन हम इस सप्लाई जोन को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट सप्लाई जोन से रिवर्स हो जाए। तो ऐसे केस में जब ब्रेकआउट होने के बाद नजदीक में ही कोई खास इंपॉर्टेंट लेवल हो तो वहां पर सही ब्रेकआउट भी फेल हो जाता है। अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी प्राइस ने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया। जिस कैंडल से ब्रेकडाउन मिला उसका वॉल्यूम काफी हाई है और हमें वॉल्यूम को देखते हुए यह भी मालूम चल रहा है कि यहां जिन्होंने सेल किया होगा उनमें से कुछ लोगों ने इस जगह पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है और फिर इस रेंज का ब्रेकडाउन मिला, मतलब यहां पर नए सेलर्स भी मार्केट में आ चुके हैं। हमारे पास दो कंफर्मेशन हैं इस ब्रेकआउट को सही मानने की। एक तो वॉल्यूम है ही, और दूसरा ब्रेकआउट होने से पहले प्राइस ने बिल्डअप ले लिया था। और तीसरी कंडीशन, यहां मार्केट इस लेवल से भी काफी दूर है, मतलब आसपास में कोई खास इंपॉर्टेंट लेवल भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ब्रेकआउट तो रियल है,
लेकिन मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है। नो डाउट यहां पर सेलर्स आए, लेकिन ऑलरेडी इस जगह पर बायर्स स्ट्रांगली बाय करके बैठे हुए हैं। अगर प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो हाई चांस है कि बायर्स फिर से एक्टिव होकर प्राइस को अपर साइड पुश करवा दें। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश हो, उस समय अगर हमें कोई डाउनसाइड का रियल ब्रेकआउट भी मिले तो उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये था सही तरीका रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने का। मुझे पक्का यकीन है जब आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तब आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही पावरफुल कंटेंट सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपना पूरा सपोर्ट दिखाना। कोर्स धन्यवाद। की एक्चुअल प्राइस 4,999 है, लेकिन पहले 50 ट्रेडर्स के लिए न्यू 50 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर यह कोर्स आपको सिर्फ 2,999 रुपए में मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।